हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जिसने भारत के हर नागरिक को ताकत दी सरकार से सवाल करने की, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये कानून बना तो इसका उद्देश्य क्या था और आज के दिन लोगों को इसके इस्तेमाल करने में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? आरटीआई याचिका दायर करने का क्या प्रोसेस है और हमें याचिका के दायर करने से लेकर जवाब मिलने तक के प्रोसेस के बीच में किन किन चीजों का ध्यान रखने की खास आवश्यकता है, तो चलिए एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से तो आजादी प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी देश भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी थी। आम नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं, खर्चों और फैसलों की जानकारी लेना लगभग असंभव था। और दोस्तों, इसी के संबंध में 80 के दशक में भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था, कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित प्रत्येक रुपए में से केवल एक अंश 15 पैसे ही इच्छित लाभार्थी तक पहुंचते हैं, जो इसे बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संसद में कोट किया। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम इस विषय में जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो आरटीआई की जड़ें राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसे MKSS नाम से भी जाना जाता है, ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जन सुनवाई शुरू की, जिससे लोगों को यह पता चलना शुरू हुआ कि सरकारी फंड का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सुनवाइयों ने लोगों को सशक्त किया और सवाल उठाने की हिम्मत भी दी। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अरुणा रॉय और अन्ना हजारे ने इसे और मजबूती दी। लोगों ने मांग की कि सूचना का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए। और दोस्तों, धीरे धीरे आरटीआई जैसे एक्ट को लाने की मांग पूरे देश में उठने लगी। दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो उस समय पर सामाजिक न्याय और देश में फैलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आरटीआई जैसे एक्ट को लाना देश की सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। और दोस्तों, इस तरह के अनेक प्रयासों के पश्चात यह कानून आखिरकार 15 जून 2005 में भारतीय संसद में पारित होने में सफल रहा और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया। और इसने लागू होते समय 2002 के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का स्थान लिया। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले देश की स्थिति, आरटीआई एक्ट लागू कराने के लिए भारत के लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और आखिरकार आरटीआई एक्ट लागू होने तक के सफर के बारे में जाना है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई चीजें पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। आरटीआई के नाम से इस एक्ट के बारे में हमारी आगे की वीडियोस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आगे की जानकारी के लिए आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।